फिर से तुम अपना काम करो, ध्यान कैमरे पर नहीं रखना है। बजरंगबली की जय। जय। नमस्कार, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। परिश्रम की फसल पसीने की सिंचाई से उपज होती है पदकों की फसल। अगर मन में हम अपने बैठा लें कि हमको यह बनना है, हमको अमुक काम करना है, तो इसलिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर जनपद के एक गांव की, जहां खेत में कोई फसल नहीं पैदा होती, बल्कि वहां पर तैयार किए जाते हैं नेशनल खिलाड़ी। नमस्कार, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। पसीने से सिंचाई उपज हो रही पदकों की यह कारनामा हो रहा है मिर्ज़ापुर के एक गांव के खेत में। जी हां, बीएसएफ से रिटायर्ड के बाद गांव में खेलों में प्रतिभाओं को तलाशने के लिए मिर्ज़ापुर के सुरेश कुमार ने गांव के खेत को ही खेल का मैदान बना दिया। पहले फोर्स में रहकर देश सेवा की, अब देश का भविष्य बनाने में जुटे हैं। अब इस गांव से विगत 5 वर्षों से लगातार खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिताओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कर गांव को एक नई पहचान दे रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद के नारायणपुर विकास खंड के अदलहाट के पास के एक गांव है घरवासपुर। यहाँ खेल का मैदान न होने से बच्चे खेलों से दूर थे, लेकिन अपने समय के खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन से 1989 में बीएसएफ में भर्ती हुए गांव के सुरेश कुमार 2013 में जब रिटायर हुए हैं, उसके बाद गांव लौटे तो सबसे पहले उन्होंने खेलों पर ध्यान दिया। सन 2014 में 3 बच्चों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। गांव के लोगों को जागरूक करते हुए बच्चों को खेलों में कदम रखने को लगातार प्रेरित करते रहे, जिसका परिणाम यह रहा कि आज गांव के साथ साथ क्षेत्र से आने वाले कुल 42 बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। गांव में खिलाड़ियों को एथलेटिक्स, वॉलीबॉल व अन्य खेलों का भी जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके कोच, गाइड और मैनेजर वे स्वयं हैं। बता दें कि गांव के ऐसे बच्चों को निखार रहे हैं, उनको ऐसे बच्चों के लिए और कोच और गाइड, मैनेजर सब स्वयं का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह लगातार क्षेत्र के बच्चों का हौसला बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटते। स्वयं अपने ही खेत को खेल मैदान बना दिया। बारिश के मौसम में खेतों में पानी लगने से गांव में खाली पड़े गड्ढे युक्त खेत को ही खेल का मैदान बनाकर प्रतिदिन शाम को खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसका परिणाम रहा कि इस वर्ष भी विभिन्न खेलों में 13 खिलाड़ी प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं। उम्मीद है कि इसमें से बच्चे नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद सुरेश कुमार ने जिस जोश और मेहनत के साथ गांव के बच्चों को खेतों में खेल की बारीकियों को समझाकर तैयारी कराई, आज उसी का परिणाम है कि गांव के खेतों में खेलकर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। उनकी गांव की यह फौज देश में अपनी गांव के खेतों की मिट्टी की खुशबू बिखेर रही है। दरअसल सच्ची बातें खरी खरी के अनुसार गंवई खेतों में तैयार करने वाले घरवासपुर गांव के बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज और बड़े बड़े स्टेडियम में लाखों रुपए देकर तैयारी करने वाले बच्चों को खड़ी टक्कर देते हैं। जिस प्रकार सुरेश कुमार ने उनके अंदर जोश व खेल के प्रति जीत का जुनून पैदा किया है, वह विरोधी खेमे को चुटकियों में पस्त करने की क्षमता रखता है। अगर इन बच्चों को भी खेल स्टेडियम जैसी सुविधा मिले तो निश्चित ही यहाँ के बच्चे विदेशों तक अपनी मिट्टी का छाप छोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव के खेतों में तैयार करने वाले ये बच्चे आज किसी पहचान के मुताबिक नहीं हैं। उनकी प्रतिभा ने जिला मंडल ही नहीं प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। दरअसल हर कोई इन बच्चों की तारीफ करता है। पिछले वर्ष कनिका जब टेस्ट स्टेट से नेशनल में चयनित हुई तो सिलेक्टर भी उनके खेल को देखकर दंग रह गए। जब पूछा आप कहाँ तैयारी करती हैं, तब कनिका ने उत्तर दिया कि अपने गांव के खेत में। बता दें कि ज्योति वॉलीबॉल कनिका सिल्वर मेडल 2 बार खेल
खेली नेशनल गोला थ्रो एवं भाला फेंक, सुनैना ऊंची कूद, 600 मीटर रेस, शिवानी लंबी ऊंची कूद, पूर्णिमा मौर्य गोला फेंक, शिवा कुमार दौड़ भाला फेंक। गरवासपुर गांव के गड्ढायुक्त खेतों में तैयार करने वाले सुरेश कुमार की मेहनत इस वर्ष भी रंग लाई। यहाँ तैयारी करने वाले 13 वर्ष बच्चे इस वर्ष भी प्रदेशी स्कूल गेम्स के चयनित किए गए हैं, जिनमें सुनैना, कनिका, प्रियांशी, अमृता, अपराजिता, चांदनी, राजनंदनी, पायल, आंचल, आकांक्षा, ममता, आकांक्षा, किशन शामिल हैं। वर्षों का मेरा परिश्रम सफल होता दिख रहा है। गांव के खेतों में बच्चों की जो फौज हमने तैयार किया है, अब उसका फल निकलने लगा है। बता दूं कि सुरेश कुमार ने कहा कि यहाँ तैयारी करने वाले बच्चे विगत 5 वर्षों से नेशनल खेल रहे हैं तथा इस वर्ष 13 खिलाड़ी प्रदेशी प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हैं। एक खिलाड़ी शहरों के बड़े बड़े स्टेडियम में तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को टक्कर देने में सक्षम है। अगर सरकार इन गांवी खिलाड़ियों को स्टेडियम में जैसी सुविधाएं मुहैया कराए तो निश्चित ही मेरे ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने में पीछे नहीं रहेंगे। बता दें कि माध्यमिक स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में भी खेल कूद का प्रतियोगिता कराया जा रहा है, इससे बच्चों को अभ्यास किया जाता है। लेकिन सुरेश कुमार रिटायर होने के बाद, बीएसएफ से रिटायर होने के बाद सुरेश कुमार ने जो बच्चों के कोच के रूप में काम किया है, मैनेजर बने हैं, उनका बच्चों का भविष्य बना दिया है और प्रत्येक वर्ष नए खिलाड़ी उस गांव से पैदा हो रहे हैं। खबर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। ये है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो ये एक दूसरे के पूरक है। पढ़ाई और खेल कूद ये दोनों साथ साथ होने से लक्ष्य को कोई भी बच्चे बच्चियां आने को नहीं होती है। एक समय था लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और आज कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब। नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं और ये निर्भर करता है कि जो भी बच्चा या किस क्षेत्र में अपना लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य उसका क्या है। खेल कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम रोशन करना है, अपने प्रदेश का देश का नाम रोशन करना है, या फिर किसी सरकारी क्षेत्र के में जाके अपने गांव के अपने प्रदेश का देश का नाम रोशन करना है, उसके लक्ष्य पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद। अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी बाइट दे रहे थे हमारे प्रयागराज के अपर कमिश्नर एवं रज्जू भैया, राज्य यूनिवर्सिटी के कुल सचिव श्री पुष्पराज सिंह जी। धन्यवाद आपका।